हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट का 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। बुक में 84 नंबर है क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्या लिखा है? द रानी कॉलरी कंपनी लिमिटेड ने श्रीराम से 1 रुपया प्रति टन की रॉयल्टी पर पट्टे पर संपत्ति ली और अल्पत्य किराया 30,000 रुपये वार्षिक था। ये थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी में मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। कंपनी का नाम है द रानी कॉलरी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इसका जो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है उसमें इसका जो आएगा, लैंडलॉर्ड का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसमें लैंडलॉर्ड का नाम आएगा, ठीक है। ये चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। और अत्यल्प अत्यल्प, ठीक है। अत्यल्प मतलब होता है न्यूनतम किराया। अत्यल्प किराया मतलब न्यूनतम किराया कितना है? 30,000 रुपये वार्षिक। प्रत्येक वर्ष की रॉयल्टी से अत्यल्प किराए के आधिक्य की पूर्ति आगामी 5 वर्षों की रॉयल्टी से की जाती है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो लघु कार्य की राशि उत्पन्न होती है, जब मिनिमम रेंट जो होता है, न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क की राशि से जब अधिक होता है तो क्या उत्पन्न हो जाती है? शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। लघु कार्य की राशि उत्पन्न हो जाती है तो उसको हमें रिक्यूब करना होता है, वसूली करना होती है। तो उसके लिए हमें एक टाइम लिमिटेशन दी होती है कि आप कितने टाइम में उसको वसूल कर सकते हो, ठीक है। तो वो टाइम वसूली कितनी है? आगामी 5 वर्षों की रॉयल्टी से की जाती है। मतलब जो आने वाली नेक्स्ट 5 ईयर्स की जो रॉयल्टी होती है उससे की जाती है। जो शॉर्ट वर्किंग होती है, लघु कार्य की राशि होती है, उसको हम किससे वसूल करते हैं? आधिक्य से, ठीक है। एक्सेस से, सरप्लस जो होता है उससे हम उसको वसूल करते हैं। तो आधिक्य कब होता है? जब रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से। तो उस जो शॉर्ट वर्किंग को हम किससे रिक्यूब करते हैं? एक्सेस से करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन में और डिटेल में समझा दूंगी। अब हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ लेते हैं। किसी वर्ष हड़ताल की स्थिति तथा अत्यल्प किराए की पूर्ति न होने पर पट्टे की शर्त थी कि उस वर्ष की वास्तविक अर्जित रॉयल्टी से ही किराए के सभी दायित्वों का उन्मोचन मान लिया जाएगा। कार्य की प्रगति के निम्न परिणाम थे, ठीक है। अगर किसी वर्ष हड़ताल हो जाती है तो उस वक्त क्या होगा? अत्यल्प किराया, न्यूनतम किराए की पूर्ति न होने पर पट्टे की शर्त थी कि उस वर्ष वास्तविक अर्जित रॉयल्टी से ही किराए के सभी दायित्वों का उन्मोचन मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर किसी वर्ष अगर हड़ताल रही तो क्या होगा? वास्तविक अर्जित रॉयल्टी से ही किराए के सभी दायित्वों का, मतलब जो रॉयल्टी होती है उससे ही हम क्या कर लेंगे? किराए के सभी दायित्वों का उन्मोचन मान लिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर 2010 की वास्तविक रॉयल्टी कितनी है? 0 है। और 2011, 12, 13 यहाँ पर इन सब की सभी वर्षों की यहाँ पर हमें क्या दी गई है? रॉयल्टी मेंशन कर दी गई है यहाँ पर हर साल की, ठीक है। 2013 का जो वर्ष था वो हड़ताल का था। प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में लिखी जाने वाली राशि को दिखाते हुए आवश्यक खाते बनाए गए। अब इन्होंने क्या बोल दिया है? 2013 का वर्ष कौन सा रहा है? हड़ताल का वर्ष रहा है, ठीक है। तो 2013 ये है, इस दिन हड़ताल का वर्ष है। और नोट हमें क्या दिया हुआ है? 2016 में हड़ताल रही है, इसलिए इस वर्ष न्यूनतम किराया 30,000 के बजाय 28,500 माना गया है, क्योंकि प्रश्न में यह निर्देश दिया गया है कि हड़ताल वाले वर्ष में वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि ही न्यूनतम किराया मान ली जाएगी। मतलब जिस साल भी अगर हड़ताल रही है तो उस साल क्या होगा कि वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि जो है वो क्या मान ली जाएगी? न्यूनतम किराया। वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि, रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क, वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि हमें यहाँ पर मेंशन की गई है। और ऐसा भी बोला गया क्वेश्चन में कि जो साल हमें हड़ताल रही है वो उस साल जो न्यूनतम किराया है वो हम वास्तविक रॉयल्टी को ही हम किराए के रूप में मान के लिख लेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ आप देखिए कि कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, लिखा हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ पर रॉयल्टी दी गई है। लेकिन आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो ऊपर एक चीज़ दी हुई है कि श्रीराम से जो जो लैंडलॉर्ड है वो कौन है? श्री राम है। और ये जो है ये क्या है? ये पट्टा लेने वाले हैं और ये कौन है? पट्टा देने वाला है। तो इसने क्या करा है? 1 रुपया प्रति टन दर की रॉयल्टी से पट्टे पर संपत्ति ली। तो उसने क्या करा है? 1 रुपये प्रति टन, यानी कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हमारा 1 टन प्रोडक्शन हुआ है तो हम उस पर क्या करेंगे? 1 रुपया रॉयल्टी देंगे। तो उस तरह से मतलब जितना प्रोडक्शन होगा, मतलब मान लीजिए अगर 1000 टन प्रोडक्शन हुआ है तो रॉयल्टी कितनी होगी? 1000, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रॉयल्टी दी हुई है। जैसे 2010 में तो कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, 2011 में 9,750 प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, रॉयल्टी हुई है। तो चूँकि एक रुपये में, मतलब अब 1 रुपये पे 1 टन पर 1 रुपया रॉयल्टी है। मान लो कि अगर 9,750 टन
अगर प्रोडक्शन हो रहा है तभी 9,750 टन रॉयल्टी होगी। तो जो रॉयल्टी है और जो प्रोडक्शन है वो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि इस पर पर टन 1 रुपये लग रहा है। तो ये चीज़ हमें इसमें ख़ास ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम आगे की तरफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने ऐसी टेबल बना कर रख ली है। क्वेश्चन नंबर 4 हम डालेंगे, ईयर, प्रोडक्शन, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग एक्सेस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, P&L एंड पेमेंट। ठीक है, ईयर सारे हम मेंशन कर लेते हैं, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जो रॉयल्टी है वही क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्शन को भी, 9,750, 27,750, 33,750, 42,000, 52,500, 28,500, 45,000। ठीक है, अब जो हमारी रॉयल्टी है वो हम लिख लेते हैं। तो रॉयल्टी और प्रोडक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो हम जो रॉयल्टी लिखी है वही के वही हमें क्या लिखना है, जो प्रोडक्शन लिखा है वही हमें क्या लिखना है, रॉयल्टी। ठीक है, मिनिमम रेंट कितना दिया हुआ है हमें, 30,000। लेकिन हम जब जब हम लोग जो रॉयल्टी वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हम जब प्रोडक्शन का कॉलम पढ़ेंगे तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। रॉयल्टी का हमें वो करना है तो रॉयल्टी का एक बार हम फिर से एहतियात के तौर पे, कि कहीं अगर हमें इस पॉइंट को लेके कोई और नोट तो नहीं दिया गया है। अब हमने रॉयल्टी के टाइम पे देख लिया, लेकिन मिनिमम रेंट के टाइम हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़ताल की स्थिति तथा अल्पत्य किराए की पूर्ति न होने पर पट्टे की शर्त से अर्जित रॉयल्टी से किराए के सभी दायित्वों का, मतलब इसमें यूँ बताया गया है कि जिस साल अगर हड़ताल रही है उस साल हमें न्यूनतम किराया जो है वो 30,000 रुपये नहीं मानना है। उस साल जो न्यूनतम किराया होगा वो रॉयल्टी माना जाएगा। जैसे कि मतलब जो उस साल की जो रॉयल्टी होगी वो हड़ताल वाले वर्ष का क्या होगा, मिनिमम रेंट भी होगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो 2010 में तो कोई हड़ताल नहीं है, 2013 और 2016 में क्या है, हड़ताल है। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 2013 नहीं हो, यहाँ पर 2016 होगा, क्योंकि ये जो है ये नोट लिखा हुआ है कि 2016 में हड़ताल रही है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हड़ताल वाला वर्ष कौन सा है, 2016 है। तो हम मिनिमम रेंट सब में 30,000 लिखेंगे, सभी में हम मिनिमम रेंट 30,000 लिख लेते हैं, सिर्फ 2016 का हम छोड़ते हैं, फिर हम उसके लिए देखते हैं क्या मसला है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 2016 में यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में नोट नहीं मिलेगा। तो हम देख लेंगे क्वेश्चन की शर्त। तो 2016 में हड़ताल का वर्ष है, तो 2016 में 30,000 न्यूनतम किराया नहीं होगा। जो 2016 की वास्तविक रॉयल्टी है वो ही इस साल का न्यूनतम किराया होगा, तो ये 28,500। ठीक है, सॉरी 28,500 है। अब शॉर्ट वर्किंग कब होती है, जब लघु कार्य की राशि कब होती है, लघु कार्य की राशि कब उत्पन्न होती है, जब मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो ये होती है। ठीक है, तो लघु कार्य की राशि उत्पन्न होती है। तो लघु कार्य की जो राशि उत्पन्न होती है उसको वसूल भी करना होता है, तो उसको वसूल किससे करते हैं हम, उसके एक्सेस से, उसके आधिक्य से। यहाँ पर जो जो भी राशि आएगी उसको हम यहाँ तक इससे वसूल कर लेंगे। ठीक है, और जो वसूल हो जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, और जो बचेगा मतलब ईयर ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब उसकी जो टाइम लिमिट ख़त्म हो जाने के बाद जो बचेगा उसको हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और ये जो वसूली की है ये कब तक है, अगले 5 वर्षों तक है। ठीक है, यानी कि 2010 की है कोई राशि, तो अगले 5 वर्ष, 1 2 3 4 5 वर्षों तक उसको हम वसूल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर शॉर्ट वर्किंग उत्पन्न हो रही है, लघु कार्य की राशि। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मिनिमम रेंट 30,000 है, यहाँ पर ज़ीरो रॉयल्टी है। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कैसे निकले कि मिनिमम रेंट्स में से हम रॉयल्टी को माइनस कर देंगे। 30,000 में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो 30,000। अब मिनिमम रेंट 30,000 है, उसमें से हम 9,750 माइनस करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी, 2250। 30,000 मिनिमम रेंट में से हम 27,750 रॉयल्टी घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2,250। अब ये तो मिनिमम रेंट छोटा है तो इसमें कुछ नहीं आएगा।
मतलब यहाँ पर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो ये सब कहाँ आएगा, एक्सेस में आएगा, ठीक है, सरप्लस में। तो मिनिमम रॉयल्टी कितनी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, यहाँ पर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस करेंगे तो 3750, फिर आएगा 12,000, फिर आएगा 22,500, ठीक है। 28,500 में से 28,500 घटाएंगे, ज़ीरो। 45,000, और 45,000 में से हम 30,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। अब जो है हमें शॉर्ट जो लघु कार्य की राशि होती है उसको हम उसको हमें क्या करना पड़ता है, वसूल करना पड़ता है। तो वसूल कैसे करते हैं, हम उसको एक्सेस से करते हैं, और वसूल करने के जो ईयर्स होते हैं वो भी एक लिमिटेड होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या शर्त दी हुई है कि आप अगले 5 वर्षों तक वसूल कर सकते हो, लेकिन जो 2010 की रॉयल्टी है उसको हम नेक्स्ट 5 ईयर तक वसूल कर सकते हैं, उसको हम 2015 तक वसूल कर सकते हैं। 2011 की जो है उसको हम नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वसूल कर सकते हैं। 2011 की रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 20,250। तो 2012, 13, 14, 15, 16, इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 16 तक वसूल कर सकते हैं। इस टाइप से हमें इसको वसूल करना है, ठीक है। और जो वसूल हो जाएगी राशि उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो बच जाएगी राशि जो भी हम वसूल नहीं कर पाए हैं उसको हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शुरू के 3 सालों तक तो कोई वसूली कर नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस में कोई राशि नहीं है। अब हमें ये जो 30,000, 20,250 और 2250, इसको हमें इन सब से वसूल करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जो 30,000 है उसको हम कहाँ तक वसूल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2015 तक हम इसको वसूल कर सकते हैं। तो 2015 तक हमें वसूल करना है। तो 30,000 में से हमने सबसे पहले क्या घटा देंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30,000 में से हम किसको माइनस करेंगे, 3,750 को। 3,750 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा है, 26,000, मतलब ये हमारा क्या हो गया, इसमें रिकवर हो गया है, ठीक है। 30,000 में से 3,750 हमारा कहाँ तक, हमें सिर्फ 2015 तक इसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्केल रख देती हूँ। 2013 में हमारा कितना रिकवर हुआ, 3,750। अब हमारा बचा कितना, 30,000 में से इतना रिकवर हो गया तो बचा हमारा 26,250। तो जो 26,250 है उसको हम रिकवर करेंगे 12,000 से। तो यहाँ पर हमने 2014 में 12,000 भी रिकवर कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 30,000 को रिकवर कर लिया, 20,500 में से हमने 12,000 रिक्यूब कर लिए हैं। सॉरी, 30,000 में से हमने जो बचे हुए हमारे जो थे 26,250, उसको हमने 12,000 से रिक्यूब कर लिए हैं, ठीक है। और अब हमारे जो बचे हैं 14,250, 14,250 में हम 20,250 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 34,500, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे या तो फिर करके बता देती हूँ। जैसे हमने 30,000 थे, उसमें से हमने 3750 हमने क्या कर लिए, रिक्यूब कर लिए, ठीक है। 2013 में तो हमारे पास रहे 26,250, ठीक है। अब हमारे पास बचे कितने, 30,000 में से 26,500। अब हम उसको 2014 में हमको 15 तक रिक्यूब करना है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर स्केल रख देती हूँ। तो अब बचे हमारे कितने, 12,000 और हैं नेक्स्ट ईयर में, उससे हम रिक्यूब कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है। तो इससे बचे हमारे 14,250। अब 14,250 बचे, इसको हमने रिक्यूब करना है 22,500 से। अब लेकिन हम 2011 में भी तो हमारे पास कुछ अमाउंट है, तो कितना अमाउंट है, 20,250। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल हो गया हमारे पास 34,500, ठीक है। अब हम 34,500 को रिक्यूब करेंगे 22,500, तो हमारे पास बचेंगे 12,000। तो जो 12,000 है यहाँ पर पूरे 22,500 जो है वो रिक्यूब हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट ईयर में 12,000 क्या हो जाएंगे, P&L में चले जाएंगे। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर कि जो 20,250 में अगर ये 12,000, अगर यहाँ पर अगर कुछ अमाउंट होता तो ये पूरे 12,000 यहाँ पर नहीं आते, लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर जो 12,000 जो भी बचेंगे उसको हम लास्ट में कहाँ डाल देंगे, P&L में। ये पूरा हमारा चला गया P&L में। अब हम पेमेंट के लिए मेथड लगा देते हैं, वही मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी से हम पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का पेमेंट होगा 30,000। अगर आपने वो मेरा फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा रॉयल्टी की, आप पिछले सारे वीडियोस देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई मैं और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी, ठीक है।
आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें जो ये 22,500 है इसको हमें रिक्यूब करना है 1 2 3 4 5 2017 तक हम इसे रिक्यूब कर सकते हैं। तो इसे रिक्यूब करेंगे हम 15,000 से, तो बचेंगे यहाँ पर हम कितने रिक्यूब करेंगे 22,500 पूरे रिक्यूब हो जाएंगे और ये हमारा पेमेंट होगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर मिस्टेक लगती है, अगर कोई डाउट रहता है, सजेशन रहता है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।